ओम शांति। तो आज जिस मुरली के ऊपर टेस्ट रहेगा अव्यक्त धारा सीरीज टेस्ट, वो है 7/12/1978 की। ठीक है, 7 दिसंबर 1978 की मुरली है, जिस मुरली का टाइटल है बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। ठीक है, इस मुरली का टेस्ट होगा। तो हमेशा की तरह मुरली को पढ़ना है, घर जाके 10 प्रश्न आएंगे और 10 के उत्तर देने। कल भी सबके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, 9-10 9-10 ऐसे नंबर आए, अच्छे आए हैं। आज इन 2 मुरलियों का हम चिंतन करने वाले हैं, जो हम सभी पढ़ करके भी आए होंगे। तो पहली मुरली है 3/12/78 की और दूसरी है 5/12 की। 3/12 को हम लोकेशन मेथड से देखेंगे और पीओ हैंगर से देखेंगे। 6 बातों की बापा ने वहां पर विशेष चर्चा की है। पर उससे पहले हम 5 दिसंबर 1978 की मुरली पर आते हैं। मुरली बहुत सुंदर है। इस मुरली के अंदर बाबा ने बच्चों को याद दिलाया है कि जो सर्व प्रकार के विघ्न हैं, सर्व प्रकार की परिस्थितियां हैं, या तमोगुणी प्रकृति की आपदाएं हैं, इन पर सेकंड में विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमको बहुत काल का निश्चय और नशा चाहिए। बहुत काल के निश्चय और नशे से सेकंड पर इन सभी बातों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो आने वाले समय में सभी को निशानियां दिख रही भी हैं और दिखने वाली भी हैं। मुरली के अंदर बाबा ने याद करवाया कि जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं या जो रॉयल लोग होते हैं, फैमिली जरूरी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर साधारण होने के बावजूद भी रॉयल्टी के संस्कार होते हैं, वो गंदी चीज को, सड़ी हुई चीज को, जली हुई चीज को, बेकार चीज को, ये बाबा ने कुछ चीजों के नाम लिए, इन चीजों को वो उठाते नहीं है, फेंकी हुई चीजों को उठाते नहीं है। इसी प्रकार हम आत्माओं ने किन चीजों को फेंका है? विकारों को। द्वापर से जिन विकारों को, विकार क्या थे? किसी की फेंकी हुई चीज थी और हमने उन फेंकी हुई चीजों को उठाया। उठाने के बाद में वो हमारे काम आने लग गए। जैसे कि एक बच्चा जिसने कभी गुस्सा नहीं किया था, लेकिन जिस दिन उसने देखा कि मैंने प्यार से मम्मी से कोई चीज मांगी और माँ ने नहीं दी, लेकिन जिस दिन थोड़ा सा रो लिया, मार्केट के अंदर ऐसे लेट करके थोड़ा हाय तौबा कर दिया और मुझे जो खिलौना चाहिए था वो खिलौना मुझे मिल गया, थोड़ा सा तमाशा किया और मुझे अपनी चीज मिल गई, उसी दिन उस आत्मा ने नीचे गिरी हुई किसी ने इस चीज को फेंका है। योगी जन होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, वो अपनी इस कमी को फेंकते हैं कि मैं आज के बाद में कभी भी क्रोध नहीं करूंगा या तमाशा हाय तौबा नहीं करूंगा। किसी ने फेंका और किसी ने उस फेंकी हुई चीज को उठाया और उठाने के बाद में वो उसके काम भी आया, तब वो उसको फिर से छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा ना। अब वो हर एक जगह उसको काम में लगाएगा। वो बच्चा जो अभी तक अपने माँ बाप के लिए उसको काम में लगा रहा था, अपने छोटे मोटे खिलौनों के लिए, यही बच्चा बड़ा होकर के जब रिश्तों में जाएगा, इसके पास पत्नी या पति या अपने बच्चे आएंगे, या फिर अगर ये सीनियर है तो अपने जूनियर के लिए, अपने साथियों के लिए, तो वहां पर भी ये कौन सा चीज को यूज करेगा? इसी चीज को यूज करेगा। तो ये आत्मा को क्या कर देनी है? गिरी हुई चीजों को उठाना नहीं है। तो इस मुरली को याद रखने के लिए, क्योंकि मुरली पूरी इस एक ही बात पर चली है, बाबा ने बार बार यही बात करी है कि बाप ने कहा शुद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो। आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन, आत्मा के संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना। तो शुद्रपन की निशानियां क्या होती है? अशुद्ध वृत्ति, अशुद्ध दृष्टि, इसको परिवर्तन करके पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, ये विशेष निशानियों को धारण करो। बेकार चीज, बिगड़ी हुई चीज, इनका क्या कर दो? त्याग कर दो। तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। ये चिट्स यहाँ पे तैयार की गई हैं और इनके अंदर बेकार चीजें लिखी हुई है, जैसे कि डर, ये बहुत बेकार चीज है। आज हम बहुत सुख में हैं, लेकिन हम डर में है किसके? भविष्य के। कल को अगर ऐसे हो गया तो, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो, कल को अगर इन्हें कुछ हो गया तो, कल को अगर मैं ज्ञान से छूट गई तो, कल को माया ने मुझे बाबा से दूर कर दिया तो, ऐसे बहुत प्रकार के डर हैं। तो ये डर अच्छी चीज है या बेकार चीज है? अच्छी है? बेकार है।
लेकिन डर दो प्रकार का होता है, जैसे स्ट्रेस दो प्रकार का होता है ना, आपको बताया था। एक स्ट्रेस वो जो जरूरी है, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई का तनाव रहना जरूरी है तो वो पढ़ेगा। काम धंधे पर जाने वालों को अपने बिजनेस ऑफिस का स्ट्रेस रहना जरूरी है, तभी वो अपनी डिपार्टमेंट को कोई ऊंचा उठा पाएगा या कोई नवीनता कर पाएगा। माताओं को भी शाम के, दोपहर के, सुबह के खाने का स्ट्रेस होना जरूरी है, होगा तभी तो वो कुछ पहले से प्रबंध कर पाएगी, मंगवा पाएंगी, बना पाएंगी, आदि आदि चीजें। और एक दूसरा स्ट्रेस होता है, वो ये होता है बैठे आज और सोच वो आपको बताया था ना कि एक भाई जिसकी उम्र 24-25 साल है, और 24-25 साल की उम्र के अंदर वो क्या सोच रहा है, महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी, मैंने किसी बैंक के अंदर 10 करोड़ रुपए डाले, और मेरे को ये बात सुनने में आई कि जब कोई बहुत बड़ा सारा आपदाएं आती है तो उस समय सभी बैंक है जिसके अंदर पैसा डला, वो डला का डला रह जाता है, सीज हो जाता है, फिर हमें हमारा पैसा नहीं मिलता, तो क्या मेरे 10 करोड़ वो रुपए वही रह जाएंगे? तो महात्मा जी ने पूछा कि आप करते क्या हो, कितने पैसे आपके जमा है? वो कहते नहीं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। और सोच कहाँ की रहा है, कितने करोड़ मेरे बैंक में जमा भी हो गए और जमा होकर के वो मेरे को मिल भी नहीं रहे, बैंक के अंदर ही रह गए। और वो कहता है कि मुझे पूरा दिन यही चिंता खाई जा रही है कि मेरे पैसे अगर बैंक में रह गए तो, और अभी कर क्या रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो ये स्ट्रेस जरूरी है या नहीं है? ये स्ट्रेस कोई काम का नहीं है, ये स्ट्रेस मुझे भी दुखी कर रहा है और मेरे माता पिता को भी दुखी कर रहा है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाने दे रहा। इसी प्रकार डर भी दो प्रकार के होते हैं ना, एक डर जो बेफिजूल का डर है कि कल को मुझे ये हो गया तो। एक माता गौतम बुद्ध के पास आई अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के, गोदी में छोटा सा बेटा 8-9 साल का, और शरीर छोड़ दिया। सारे के सारे जिज्ञासु बैठे हुए प्रवचन सुनने के लिए गौतम बुद्ध के पास ला करके उन्होंने अपना बच्चा रख दिया और कहा कि मुझे कोई समाधान बताओ, अब इसको जीवित करो। क्योंकि उन्होंने समझा कि बुद्ध क्या है, कोई चमत्कारी व्यक्ति है, हाथ रखेंगे और बच्चा जीवित हो जाएगा। माता ने बच्चा उनके पैरों में रख दिया और कहा कि आप कैसे भी करके इसको जीवित करो, जीवित करो। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम बच्चे को यहीं पर छोड़ दो, ये पात्रा लेकर के जाओ जिसके अंदर वो भिक्षा लेते थे ना, तुम ये पात्र लेकर के जाओ और मेरे लिए भोजन, चावल लेकर के आओ खाने के लिए। वो समझती है तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि चावल उसी घर से लेकर के आना जिस घर में आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई हो। वो कहते कि ठीक है, अगर इतना सा काम करने से मेरा बेटा जिंदा हो जाता है तो ये काम तो बहुत बड़ा है ही नहीं। वो अपने बेटे को वहीं छोड़ करके और हर एक गांव के हर एक घर में जाती है, जो जो गेट खोलता है उससे एक बात पूछती है, भिक्षा चाहिए? वो कहते हैं हाँ देंगे, चावल हाँ देंगे, लेकिन आप ये बताओ आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई? वो कहते हैं हुई है। आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई पहले? वो कहते हैं हुई है, हुई है। एक भी घर ऐसा नहीं जहाँ पे मृत्यु नहीं हो। और जब वो सब कुछ ऐसा सुन करके वापस आती है, आकर के बच्चे का अंतिम संस्कार हो जाता है, कर दिया जाता है माँ के द्वारा, और बाद में वो भी गौतम बुद्ध के आश्रम में भिक्षुणी बन जाती है। क्यों? गौतम बुद्ध ने उसको कोई ज्ञान नहीं दिया, गौतम बुद्ध ने कोई उसको झूठा आश्वासन नहीं दिया कि बैठ के माला जपो और तुम्हारा बच्चा भगवान जिंदा कर देगा का, ना कोई ज्ञान, ना कोई झूठी आश्वासन, ना कुछ और चेष्टा करी। सिर्फ क्या कर दिया, जाओ और जाकर के समाज की हकीकत देखो, सत्यता को देखो। तो डर भी दो प्रकार के होते हैं, एक ये डर कि ये हो गया वो हो गया, जो होना ही है, ये डर कोई काम का नहीं है, तो ये आत्मा के लिए गिरी हुई चीज है, बेकार चीज है जिसको हम उठा लेते हैं। दूसरा डर कौन सा, पाप करने के लिए जा रहे हैं और सोचें खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? डर ही नहीं है, डर ही नहीं है। तो इस डर के कारण दुनिया और ज्यादा पापी पापी होती जा रही है। तो इस चिट्स के अंदर ऐसे कुछ गिरी हुई, बेकार, गंदी, सड़ी हुई, जली हुई चीजें लिखी हुई हैं। आप सभी को एक एक चिट उठानी है, ठीक है, एक एक चिट उठानी है। और हर चिट उठाने के बाद में इस एक्टिविटी का नाम है फेंकी हुई वस्तु मत उठाओ, ठीक है, फेंकी हुई वस्तु मत उठाओ। पर आप एक एक चिट को उठाएंगे और उठाने के बाद में आपको एक काम करना है, अपनी चिट को खोलना है, अपने अपनी चिट के अंदर जो बुराई लिखी हुई है, गलत चीज लिखी हुई है, उसको पढ़ना है और यहाँ पर आकर के अपने अपने स्थान पर माइक के अंदर बोलना है कि मैंने इस चीज का त्याग किया था,
अब मैं फिर से इसे नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ। मुरली के अंदर यही है, वृत्ति पवित्र, दृष्टि पवित्र, कृति पवित्र और संबंध संकल्प भी क्या हो तुम्हारे, पवित्र हो। तुम क्या चिट को खोलना है, उसको देखना है और अच्छे से देखना है। उस बुराई को देखने का मतलब वो बुराई सच में अब निकल करके इस कागज में आ गई है। और क्या संकल्प करना है, क्या संकल्प करना है, सबके सामने क्या संकल्प करना है, मैं इस चीज को नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैंने इसका त्याग कर दिया है, इसलिए मैं इस चीज को नहीं उठाऊंगी, मैं पवित्र आत्मा हूँ। करें ये एक्टिविटी शुरू। तो पिंकी बहन सबको एक एक चिट दे दो और अपनी वो बुराई भी बतानी है क्योंकि वो बुराई हम सभी में है और सभी एक साथ आज इतनी सारी गंदी बेकार सड़ी गली चीजों का त्याग करने जा रहे हैं बाबा के घर में सुबह की वेला में। जल्दी जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी। अब ये लो, जिन्होंने ले लिया वो माइक के अंदर अपनी एक्टिविटी को शुरू करेंगे और एक्टिविटी बिल्कुल आत्मिक स्थिति में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना अंदरूनी ताकत है ही नहीं। खोलो खोलो, चिट खोलो, पूरी खोलो, एक और खुलेगी। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो वो बिल्कुल आत्मिक अवस्था में करना है। अच्छा सच में खाली है तो कोई बात नहीं, आप लिख लो इसके ऊपर कोई बुराई, ठीक है। आप खुद कोई विकार लिख लो, लिख दो पिंकी बहन, एक विकार लिख दो। सबको चिट मिली है, मिली है ना? आपके ऊपर भी नहीं लिखा हुआ? हाँ, जिनके लिखा हुआ है वो बात अलग है, एक आधे के नहीं लिखा हुआ आया होगा ना, ठीक है। तो अभी एक्टिविटी शुरू करेंगे, परंतु एक्टिविटी की क्या कंडीशन है, आत्मिक अवस्था में करनी है और अंदर से ये बुराई निकल ही रही है। और क्लास से जाने के बाद इसको कचरे के डब्बे में डाल करके जाएंगे। व्यर्थ संकल्प की बुराई मैंने फेंक दी है, अब मैं इसे नहीं धारण करूंगी। मैं पवित्र आत्मा हूँ, समर्थ आत्मा हूँ। समर्थ आत्मा, वेरी गुड। तो व्यर्थ संकल्प, मैंने इसे त्यागा था, अब इसे फिर नहीं उठाऊंगी। परचिंतन प्रदर्शन, मैं इसे नहीं उठाऊंगी। मैंने इसका त्याग किया, मैंने इसका त्याग किया था। मैं पवित्र आत्मा हूँ। निंदा करना, मैंने इस चीज़ का त्याग किया था, अब मैं फिर से इसको नहीं उठाऊंगी तो हमेशा पवित्र बनूंगी क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा। अपवित्र दृष्टि, अपवित्र दृष्टि, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं कभी भी किसी को अपवित्र दृष्टि से नहीं देखूंगी, सबको पवित्र आत्मा की नज़र से देखूंगी। आज से मैंने इसको बाबा के घर में भस्म कर दिया, अपवित्र दृष्टि। मैंने क्रोध को त्यागा है और वापिस इसको कभी नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं बाबा के घर की पवित्र आत्मा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने लोभ को त्यागा है और इसको कभी नहीं। मैंने लोभ को त्यागा था, अब मैं फिर इसे नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ। विमला बहन मिली नहीं तो कोई भी बुराई बोलो, बोलो। अपने विकारों को जीत पाएंगे। कौन सी कमी, कौन सी बुराई? कौन सी बुराई? कोई से गंदा नहीं बोलेंगे। बुरे शब्द, हाँ, बुरे शब्द। और तो मैंने इसका त्याग किया है, मैं इसको फिर से नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं श्रेष्ठ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के मुख से शब्द भी कौन से निकलते हैं? अच्छे निकलने चाहिए। प्योर, पवित्र। वेरी गुड तेजस्विनी माता जी, यस यू कैन डू इट। ये कौन सी बुराई आई है? परमत मनमत,
परमत और मनमत, ना दूसरे की मत मेरे को माननी ना अपने मन की भी माननी, इसमें भी दोष आ चुका है। मैं तो श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। तो बताओ, मैंने इसका त्याग किया है। रिपीट करो। परमत का तो परमत और मनमत दोनों का मैंने इसका त्याग किया है। बोले आप माइक में बोले, मैंने इसका त्याग किया है। मैंने इसका त्याग किया है। अब मैं इसे फिर नहीं उठाऊंगी। हाँ, ऐसे विचार भी नहीं हाँ, नहीं मन आएंगे, में आने दूंगी। नहीं आने दूंगी। क्योंकि मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। सुनीता बहन किसको? आगे दो, आगे। हमारे में कि शुद्ध संकल्प का है, किसी के बारे में बुरा संकल्प नहीं रखनी चित्त में क्या आया है? है। बुरे संकल्प के बुरे संकल्प नहीं रखना है। संदेह आया है ना। संदेह का मतलब होता है शक करना, किसी शक की निगाह में रखना। सभी के प्रति शुद्ध संकल्प रखूंगी। पवित्र आत्मा हूँ, योगी आत्मा। ठीक है। कुसुम बहन बहानेबाजी। बहानेबाजी। हाँ, मैं इसका त्याग करूंगी और मैंने इसका त्याग किया था। और अब अब मैं ऐसे फिर नहीं उठाऊंगी। मैं पवित्र मैं आत्मा। पवित्र आत्मा हूँ। रितु बहन रूठना रूसना। रूठना और रूसना। रूठना रूसना इसका मैंने त्याग किया है। इसे मैं अब नहीं उठाऊँ, कभी नहीं करूँगी। और मैं एक पवित्र आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। पीछे बहन को क्रोध। मैंने क्रोध को त्याग किया है। मैंने क्रोध का त्याग किया है। अब मैं इसे फिर नहीं आने दूंगी। नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। राजकुमार भाई जी। मजाक अपमान करना। किसी का मजाक उड़ाना, किसी का अपमान करना। ये मैं त्याग करता हूँ क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ। अब इस चीज को उठाऊंगा नहीं। फेंकी हुई चीज को मैं उठाऊंगा। इस गिरी हुई चीज को मैं फिर से नहीं उठाऊंगा उठाऊंगा। नहीं। किसी कोई पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा, समझाना अलग बात है, पर उसका मजाक उड़ाना ही इनको तो मुरली भी नहीं याद रहती। ये बहुत गलत बात है। तो ऐसी चीजें हमको शोभा नहीं देती क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ। सुरेंद्र भाई जी। डर। मैं व्यर्थ के डर से का त्याग करूंगा और अब फिर से इसको नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ। हुआ सबका? पिंकी बहन कौन सा विकार? आलस का त्याग किया था। आलस्य का मैंने त्याग किया था। अब वापस इसे नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ। ठीक है। मुरली पूरी इसी के ऊपर है। अब मुरली को जब घर जाके पढ़ेंगे ना, तो बाबा का लक्ष्य, हमने ये एक्टिविटी क्यों की है? एक्टिविटी करने से हमको कोई मुरली याद नहीं हो जाने वाली है। मुरली के अंदर तो और भी बातें बहुत अच्छी थी ना। उनके पास भी आई है चित्र। लो नारायण, ये आज के हमारे नारायण है। साकार मुरली में इन्होंने बोला मैं नारायण बनूंगी। हाँ जी माता जी, कौन सी बुराई का त्याग करना है? हाँ जी, असम्मान का डर। कोई मेरी इज्जत नहीं करता। हाँ, मेरी इज्जत नहीं करता और तो मैं इसका त्याग करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई की इज्जत। हाँ, मैं त्याग कर दूँ। कोई इज्जत नहीं चाहिए। कोई की इज्जत नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मैं पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा। मैं पवित्र। बहुत अच्छा। तो ये क्यों हमने किया? क्योंकि मुरली का टाइटल है मर जीवा जन्म का निजी संस्कार। मर जीवा जन्म, अभी मर जीवा जन्म हमारा नया बर्थ हो चुका है। पुराने जन्म से हम मर चुके हैं। पुराना जन्म वो था जिसके अंदर हमें कहा गया था कि ये तो करना पड़ता है, समाज में रहने के लिए ये तो सुनना पड़ता है, ऐसे तो खाना पड़ता है, ऐसे तो पहनना पड़ता है। तो वो सभी संस्कारों का हम उनसे मर चुके हैं। और बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात करी है। बाबा ने कहा कि ऐसे वायुमंडल के अब खेलों को बंद करो। ये वायुमंडल का प्रभाव है।
जो अच्छे व्यक्ति को भी बिगाड़ने में देरी नहीं करता। आजकल हमारे पास बच्चे आते हैं और बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, कहते हैं कि हमें उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है अगर हम उनके जैसे कपड़े नहीं पहनते, अगर हम उनके जैसा व्यवहार नहीं करते, उनके जैसा धुआं नहीं उड़ाते, आदि आदि चीजें। तो बाबा ने यहाँ पर ये कहा कि आप जानी जाननहार तो बन गए हो, जानी जाननहार तो बन गए ना कि क्या चीज त्यागनी है, क्या चीज अपनानी है, लेकिन अब बाबा ने कहा जानी जाननहार तो बने, अब करनहार बनो, करने वाले भी बनो। इसलिए हमने आज ये एक्टिविटी की ताकि हमको ये याद रहे कि मैंने, मुझ आत्मा ने इस बुद्धि से इन विकारी चीजों को फेंक दिया है, और ये फेंकी हुई चीजें मैं रोयल आत्मा कभी भी उठा नहीं सकती, उठाती हुई शोभा नहीं देती, ऐसा मुरली में बाबा ने कहा। तो ये खेल के भी जिक्र बाबा ने यहाँ कही, जैसे बच्चे हैं कई नाच नखरे करते हैं, आंख मिचोली का खेल खेलते हैं। तो मर जीवा जन्म की पहली पहली प्रतिज्ञा कौन सी की थी? तो वो पहली प्रतिज्ञा थी, पहली प्रतिज्ञा कौन सी, पहला वायदा कौन सा? एक बाप दूसरा न कोई। तो बाप के समीप रहने के लिए निशानियां, कौन सी निशानियां? दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार आत्मा में होने आवश्यक है, और ईश्वरीय संस्कार आत्मा तभी स्वीकार करेगी जब सारे आसुरी संस्कारों को वो फेंक देगी। इतना भार, जब हम फ्लाइट में जाते हैं लोग, तो वहां पर जब उनकी चेकिंग होती है तो वहां पर अगर वजन, जैसे मानो कोई सूटकेस का 8 किलो वजन रखना है और उनका 9 किलो हो गया, तो उसको अंदर जाने की छुट्टी नहीं होती, 1 किलो यहीं पर ही हल्का करो, पहले 100 ग्राम भी ऊपर नहीं जाने देते हैं, उतना निकालो फिर लेकर के जाओगे। तो ये भी एक खेल है जो हमको ये समझाता है कि खेल में भी ऐसे, गेम्स में भी ऐसा ही है। अभी पीछे ओलंपिक में हुआ ना, उसका थोड़ा सा वजन ज्यादा था, उसने वहीं पर ही अपने बाल काट दिए, हमने देखा वो, क्योंकि वेट ज्यादा था, तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो फिर गेम से। ऐसा ही जब दुनिया के गेम और फ्लाइट के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो जब अगली दुनिया में हमें जाना है और अपने घर में जाना है निर्वाण में, तो वहां पर आसुरी संस्कार और फेंकी हुई चीजों को हम अपने साथ में नहीं, तो फिर हम भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस दुनिया से। फिर एक और बात मुरली की शुरुआत में बाबा ने कही है, बस एक बात याद रखो, और वो है वहारे में आत्मा, वहारे में आत्मा। तो वहारे में कौन सी आत्मा? वहारे में श्रेष्ठ आत्मा, वहारे में पवित्र आत्मा, वहारे में समर्थ आत्मा, वहारे में रॉयल आत्मा, वहारे में बाबा की चुनी हुई आत्मा, वहारे में, वहारे में, वहारे में बाबा के नैनों का नूर, वहारे में श्रेष्ठ, वहारे में, वहारे में बाबा की मस्तक मणि आत्मा, वहारे में कल्प कल्प की विजयी आत्मा, वहारे में विश्व का अधिकारी आत्मा, वहारे में पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, बाप के समीप रहने वाली आत्मा, वहारे में आत्मा। बाबा ने मुरली में बोला माया को भगाने का यही तरीका है कि सारा दिन हाय हाय नहीं, क्या करते रहो, वहां वहां करते रहो, सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, लेकिन फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। तो बहुत पुरानी बात बाबा याद दिलवा रहे हैं, कौन सी? वहारे में। तो ये सुनते सुनते खुशी में आ जाओ, और पहला पहला बोल कौन सा है स्मृति का? वहारे में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, इसको भी भूल जाते हो। तो ऐसे बाबा ने कहा भूलते हैं तो तभी फिर बोल में दिक्कत आती है, इसलिए स्मृति भी पहली कौन सी है? वहारे में, और फिर बोल भी कैसे हो? इतने श्रेष्ठ हो। तो मुरली ऐसी है। फिर आगे बाबा ने मुरली में दीदी से मुलाकात की है और आगरा जोन से मुलाकात की। तो पार्टी की मुलाकात हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ हम पढ़ेंगे कि पर्सनल बाबा की क्या बातें रही है। ये थी पहली मुरली, याद रहेगी पहली मुरली। तो आज पूरा दिन ये काम प्रैक्टिकल में हमें करना है। कल की मुरली निकल गई, अब कल का हमें कोई काम नहीं करना। आज की मुरली आई है, आज पूरा दिन ऐसे निकालना है। छोटी मोटी जो भी छुटपुट बातें होंगी, रोयल आत्मा सोचेगी मैंने ये चीजों का त्याग किया है, इन फेंकी हुई चीजों को मैं अब नहीं उठाने वाली, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ। और पूरा दिन कौन सा गीत गाना है? वहारे में। हाय हाय नहीं करना, हाय मेरी कमर, हाय मेरा सिर, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी सासू माँ,
ये वाला गीत आज एक दिन ये वाला गीत को म्यूट कर देना है, आवाज कम, और कौन से गीत की आवाज बढ़ा देनी है? अभी छोटी बच्ची क्लास में आई, अगर आपने ध्यान दिया होगा, आप तो बाबा की याद में थे पर मेरे सामने थी वो, जैसे ही गीत बजा वो ताली बजाना शुरू कर दिया उसने। गीत का ये कमाल होता है कि साज और राज अपने आप मालूम पड़ते हैं। दूसरी मुरली की तरफ चलते हैं, 3/12/1978 की मुरली, इसको भी हम जल्दी से देख लेंगे। इसमें लगभग 12 या 13 पॉइंट है, 11-12 पॉइंट है जो विशेष ध्यान देने योग्य है। तो लोकेशन मेथड हम सभी को आ गया है, उस मेथड से बस हम इनको फिट करते जाएंगे, सेट करते जाएंगे। मुरली का टाइटल है पाप और पुण्य की गति। बहुत गहरी मुरली है, अच्छे से पढ़ लेना इस मुरली को, जीवन को बदलने वाली मुरली है ये। ब्राह्मण आत्माओं के जीवन की बहुत गहरी बात कही है। पुण्य करते करते किसी आत्मा को पुण्य के रास्ते से बेमुख कर देना ये महापाप है। किसी के मन के अंदर ये भर देना कि ये करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, ऐसे कर लो, ये करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, ऐसे कर लो, इतना तो चलता है, इतना तो होता है। अगर मैं ब्राह्मण आत्मा किसी दूसरी आत्मा को सुस्त बनने की शिक्षा दे रही हूँ तो बाबा ने कहा वो है महापापी, जबकि मैं उसे दानी बना सकती थी, महादानी बना सकती थी, वरदानी बना सकती थी। तो पहली लोकेशन कौन सी है हमारी? शांति स्तंभ। तो शांति स्तंभ 1 सेकंड में आवाज की दुनिया, 1 सेकंड में इस आवाज की दुनिया में आना और 1 सेकंड में इस आवाज की दुनिया से परे उस दुनिया का निवासी हो जाना। तो जैसे हम शांति स्तंभ पर गए, शांति स्तंभ जैसा कि नाम ही है शांति स्तंभ, तो शांति स्तंभ पर जा करके ही हम साउंड की दुनिया से साउंडलेस हो गए। बताया था ना पहले आपको, बॉडी बॉडीलेस, साउंड साउंडलेस, होम ड्रेस ड्यूटी ड्रेस। तो जैसे हम शांति स्तंभ पर गए, 1 सेकंड में हम सभी आवाजों से क्या हो गए? परे हो गए। ठीक है, आवाज में परे आना जितना आसान है, 1 सेकंड में आवाज से परे भी जाना है। दूसरी लोकेशन है हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल, तो हिस्ट्री हॉल में क्योंकि हम शांति स्तंभ से निकल कर के आए हैं ये चिंतन करते हुए कि मैं आवाज से परे आत्मा हूँ, वाणी में आने वाली नहीं, वाणी से थोड़ा परे रहने वाली आत्मा हूँ, ये सोचते सोचते हमने हिस्ट्री हॉल में कदम रखा और बाबा की संतली के आगे, बाबा की फोटो के आगे जा करके बैठे और वहां पर हमको बाबा का चित्र ही अनुभूति कराने लगा कि ये जो तुम्हारी शांति है ना, ये गुमसुम करने वाली नहीं, ये बहुत खुश और रमणीक करने वाली है। देखो बाबा की याद की जो साइलेंस है, घर की याद की जो साइलेंस है, ये साइलेंस अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव कराती है। ये आवाज से परे की जो साइलेंस है, ये अविनाशी सुख स्वरूप रमणीकता का अनुभव कराते हैं। रमणीकता का मतलब जिसके अंदर बोरियत नहीं होती, इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा मनोरंजन होता है, रमणीकता। ठीक है, तो हिस्ट्री हॉल में कौन से पॉइंट याद रखेंगे कि आवाज से परे जाना ये वास्तव में अविनाशी सुख का अनुभव कराने वाली रमणीकता है, बोरिंग चीज नहीं है। फिर अगला बाबा का कमरा, तो यहाँ पर ब्राह्मणों के संगठन की चेकिंग हो रही है। समझो कि हमारा पूरा का पूरा संगठन कहाँ पहुंच गया इकट्ठा? बाबा के रूम में, बाबा के रूम में। और बाबा वहां पर हमारे इंडिविजुअल व्यक्तिगत तरीके से इस ग्रुप की क्या कर रहे हैं? चेकिंग कर रहे हैं। और किस बात की चेकिंग कर रहे हैं? याद की एकरस स्थिति की, कि हाँ तुम साइलेंस में रहे, साइलेंस का तुम्हें पता है, ये साइलेंस हमको रमणीक बनाती है, लेकिन अब बाबा हमारी चेकिंग भी कर रहे हैं, क्या सच में हम याद में एक रस रहते हैं या याद में दूसरे की याद मिक्स हो जाती है। तो बाबा के रूम में क्या हो रही है? सभी की ब्राह्मण संगठन की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तरीके से चेकिंग हो रही है। इसको थोड़ा सा सुन लेंगे क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। आप सब विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन के द्वारा, अपनी समृद्धि स्वरूप के समर्थ्य द्वारा कैसे सेवा कर रहे हो, उसकी चेकिंग बहुत करने के लिए आएंगे। पहले बाबा चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि भविष्य में
आपके वाइब्रेशन की, आपके वायुमंडल की चेकिंग करने के लिए बहुत लोग आएंगे। इस मुरली के अंदर ये बात भी है। आज की साइंस द्वारा साइलेंस की शक्ति का नाम बाला होता है, और योग के द्वारा शक्तियां कौन सी और कहां तक फैली है ये भी प्रत्यक्ष दिखाई देंगी आने वाले समय में। ठीक है, अगली लोकेशन है बाबा की कुटिया, बाबा की झोंपड़ी। समय व व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनने का है, ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए आप निमित्त बने हुए हो, उसके लिए सदा समृद्धि रखो। तो बाबा की कुटिया में जाते ही हमको क्या याद आ गया कि मैं व्यर्थ के सभी बातों को, व्यर्थ की सभी चीजों को छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं विश्व सेवाधारी हूँ। मैं विश्व सेवाधारी हूँ, और विश्व सेवाधारी आत्मा जिसके ऊपर इतने बड़े काम की जिम्मेवारी है, वो व्यर्थ की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तो पहली लोकेशन शांति स्तंभ, अभी अभी आवाज में और अभी अभी आवाज से परे। दूसरी लोकेशन हिस्ट्री हॉल, ये आवाज से परे की स्थिति है, ये सुख स्वरूप रमणीकता की अवस्था का अनुभव कराने वाली है, बोरिंग नहीं है ये। और तीसरी लोकेशन है बाबा का कमरा, जहाँ पे पूरे ब्राह्मणों के संगठन की चेकिंग हो रही है, और आगे जाकर के संगठन के वाइब्रेशन की, वायुमंडल की चेकिंग भी होगी। लोग आएंगे जो हमारी केवल चेकिंग करने के लिए आएंगे, जबकि ज्ञान उनके पास भी होगा, लेकिन वो चेक कर लेंगे कि सच में इनकी साइलेंस अलग है। और चौथी लोकेशन बाबा की कुटिया, वहां पर हम क्या बन गए, विश्व सेवाधारी बन गए। और हमें प्रेरणा मिली बाबा से कि विश्व सेवाधारी व्यर्थ की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े कार्य के हम निमित्त है, छोटी छोटी बातों पे नहीं एनर्जी लगा सकते। अगला है मधुबन का आंगन, मधुबन का आंगन। तो मधुबन के आंगन में बाबा ने कहा, समझो कि बाबा ने हमको कहा कि अब चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय आपको क्या टाइटल मिल जाता है, अनेक आत्माओं को वंचित करने के लिए जब निमित्त बन जाते हो, पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाते हो, तो पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती है। तो मधुबन के आंगन में आज हम बाबा का ये धर्मराज का रोल याद रखेंगे कि बाबा ने हमें बताया कि चैलेंज तो किया कि व्यर्थ की सभी बातों को छोड़ देंगे, क्योंकि हम विश्व सेवा के निमित्त हैं, बहुत बड़े कार्य के निमित्त हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम सच में टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में हम सच में बेकार ही काम कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ध्यान से सुना, टाइटल आपका कौन सा है, विश्व सेवाधारी। टाइटल कौन सा है, बीके, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। लेकिन संसार हमको क्या काम करते हुए देख रहा है, हमारे घर वाले उसमें कौन सा काम करते हुए देख रहे हैं, व्यर्थ का, गलत काम, बेकार काम, आलस, अलबेलापन, परमत, पर चिंतन, इधर उधर सारा दिन ये हमको वो देख रहे हैं। तो किसी आत्मा का ये भाग्य बन सकता था कि वो बाबा के घर हमारे साथ होते, लेकिन हमारे इस चलन को देख करके वो आत्माएं वहीं की वहीं ठहर गए, वहीं के वहीं रुक गए वो आत्मा। ऊपर से उन्होंने तो हमको ये भी बोल दिया कि तुम भी क्यों जाते हो, यहीं पर ही कर लो जो करना है। तो हमने एक पुण्य आत्मा को पुण्य आत्मा की कैटेगरी में आने दिया, वंचित कर दिया ना। बाबा ने कहा ये वंचित करना, और यही है पाप की गति जो श्रेष्ठ भाग्य से हटा देती है। तो कितना बड़ा बोझ आ जाएगा हमारे ऊपर। इसके लिए चैलेंज मधुबन के आंगन में याद रखना, धर्मराज बाबा कर रहा है, ऐसे करके बाबा क्या कह रहा है, अपने चैलेंज और प्रैक्टिकल को एक समान बनाओ, नहीं तो भूतों को भाग्य लेने के बजाय भाग्य से वंचित कर देंगे। यहाँ तो ऐसा ही होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है, जबकि यहाँ और वहाँ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। सब जगह सिर्फ ज्ञान होता है, लेकिन हमारे ही कर्म अगर ऊपर नीचे हैं तो फिर प्रभाव तो पड़ता है कि नहीं पड़ता, पड़ता है। तो ये अगला अगला कौन सा है, रिसेप्शन। ओम शांति भवन का रिसेप्शन। ओम शांति भवन के रिसेप्शन में बाबा ने महापाप की, अभी तक तो पाप की ही बात हो रही थी, अब बाबा ने महापाप की भी बात कर दी है। महापाप क्या है, संकल्प द्वारा भी पाप होता है, क्योंकि संकल्प कर्म के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। संकल्प में स्वयं की कमजोरी, किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती है, लेकिन
लेकिन ये तो था पाप, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो ये महापाप है। संकल्प में भी किसी का क्या सोच रहे हैं, घाटा ही सोच रहे हैं, ऊपर से वो आत्मा अगर पीके हो तो और भी ज्यादा। तो बाबा ने कहा संकल्प में किसी और आत्माओं को विकार के वशीभूत करने की वृत्ति है तो ये महापाप है। तो रिसेप्शन में क्या याद रखेंगे, महापाप की डेफिनेशन, महापाप की डेफिनेशन कहाँ, रिसेप्शन में परिभाषा। और फिर रिसेप्शन के बाद में है ओम शांति भवन। ओम शांति भवन सभी ने देखा हुआ है, ओम शांति भवन। शुभ कामना, अब यहाँ पर है समाधान। शुभ कामना क्या करती है, पुण्य के खाते को बढ़ाती है। कौन कौन है जो अपना पुण्य का खाता बढ़ाना चाहता है, सब बढ़ाना चाहते हैं ना। तो बाबा ने देखो आज की मुरली के अंदर समाधान दिया। बाबा ने कहा पुण्य का खाता बढ़ाना है तो सिर्फ सबके लिए शुभ सोचो, सोचना है, सिर्फ सोचना। देखो सोचने से महापाप हो गया। किसी आत्मा के लिए सिर्फ सोच रहे हैं इसका तो भगवान बाबा इसका ये हो जाए ना तब इसको अक्कल आएगी। एक तो कह रहे हैं बाबा को और दूसरा कह रहे हैं बाबा के ही बच्चे के लिए, महाकाल को कह रहे हैं। इस मुरली की शुरुआत भी ऐसे ही है, पाप और पुण्य की गति को समझाने वाले महाकाल शिव बाबा बोले। तो महाकाल को कैसी कैसी बातें कर देते हैं उसके आगे हम, तो महापाप। लेकिन शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है और व्यर्थ भावना घृणा, घृणा, हम तो ये लहसुन प्याज नहीं खाते, हम तो ये नॉनवेज नहीं खाते, हम तो ऐसे नहीं नहाते धोते, ऐसे नहीं, ये सारा दिन जो कर रहे हैं ये क्या है, भगवान के किसी बच्चे के लिए घृणा है, घृणा। अब उसको प्यार दो। देखो माताओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया कि वो बाथरूम में जाएंगे और बाथरूम में जा करके फ्रेश होने के बाद सीधा नहा करके ही आएंगे। लेकिन वो कैसे सीखे, प्यार से, मर्यादा से, कि ये मर्यादा है, मर्यादाओं में चलना पड़ेगा। लेकिन अगर घृणा ही करते रहते तो वो आत्माएं नजदीक आएंगी कि दूर जाएंगी, तो दूर ही जाएंगी। वो तो ठा नहीं लेगी अंदर इधर की, मरते दम तक हमको अच्छा भी लगे ना कि अगर नहा करके निकलना है तो भी इनको दिखाने के लिए हम नहीं निकलेंगे कभी भी नहा करके। ऊपर से बार बार रसोई में जाएंगे, ऊपर से बार बार हाथ लगाएंगे। लेकिन अगर किसी को परिवर्तन करना है 6 महीने तक, आप सिर्फ उनको क्या दो, प्यार, शुभ भावना, और एक घृणा, ईर्ष्या और व्यर्थ भावना ये पाप के खाते को बढ़ाती है। ठीक है, तो शुभ भावना क्या करती है, पुण्य का खाता बढ़ाती है। घृणा, ईर्ष्या और व्यर्थ की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। तो अपना देखना कौन सा खाता बढ़ रहा है। ये पॉइंट कहाँ याद रखेंगे, ओम शांति भवन में। कैसे याद रखेंगे, बस ऐसे याद रख लेना। ओम शांति भवन में देखो, समझो कि सृष्टि का चक्र बना हुआ है, पीछे घड़ी बनी हुई है ना बड़ी सारी, और वो घड़ी क्या करती है, आधा सत्युग और त्रेता इधर है, आधा कलयुग और द्वापर इधर है, आधा आधा बांट दिया। तो हमारा भी बही और खाता बंटा हुआ है। कौन सा, जमा का खाता और नाम का खाता, क्रेडिट और डेबिट। पुण्य कहाँ जमा होता है और पाप कहाँ जमा होता है, ओम शांति भवन में जाकर के याद रख लेना। घड़ी को देख के याद रह सकता है, याद तो रहना चाहिए, रहेगा। और उसके बाद में कौन सा है, फिर से बाबा का कमरा। बड़ी अच्छी बात यहाँ कही है, ब्राह्मण जीवन के नियमों को ध्यान में रखो। ऐसे ना समझो कि संपूर्ण तो बन गए, पाप तो खत्म हो गए। बाबा ने कहा नहीं, ब्राह्मण जीवन के नियमों को ध्यान में रखो, मर्यादाएं सदा सामने रखो। मर्यादाएं सदा, हम कितने भी ज्ञानी बन गए, अब हम ब्रह्मा कुमारी बन गए, कोई जीवन में कमी है तो क्या इसका मतलब हम सारी मर्यादाओं पर चलना छोड़ दें? मैं अगर नियमों का पालन करना छोड़ दूं, इस वाइट साड़ी की आप कदर करोगे? और इतना बड़ा सारा पैच लगा करके यहाँ घूमूं गोल्ड का, और जिसके अंदर थोड़े डायमंड्स भी लगे हुए हों, आप कदर करोगे मेरी? ऊपर से तो ऐसे करोगे, करना पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर क्या सोचोगे, क्या है नकली सा काम कर रहे हैं, मर्यादा तो एक भी पालन नहीं करते, बातें करते इतनी बड़ी बड़ी। आएगा मन में कि नहीं आएगा? और हम ड्रेस में ही नहीं है, कलर ड्रेस में है, लेकिन मर्यादाओं में A1 है, तो फिर उस आत्मा की कदर अपने आप होती है, भले ही वो रंगीन कपड़ों में क्यों नहीं बैठा है।
ये मायने, ये तो सिर्फ एक यूनिफॉर्म है। इसलिए बाबा के कमरे में जाते ही मुझे याद आ गए बाबा के नियम और बाबा के मर्यादाएं। किसके लिए? इस ब्रह्मा कुमार जीवन के लिए। ठीक है जी। और इसी के अंदर बाबा ने देखो ये बोला, किसी भी प्रकार की चलन के द्वारा बाप का और इस नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया, ये भी चेक करना। किसी भी प्रकार की चलन के द्वारा बाप का और बाप की इस ऊंची पढ़ाई का, नॉलेज का, ज्ञान कितना ऊंचा है, इसका नाम तो बदनाम नहीं किया। तो ये पॉइंट बाबा के रूम में है। अगली पॉइंट है जो कि हम रखेंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होती हैं? किताबें होती हैं ना, और किताबें इंसान को कभी धोखा नहीं देती। एक किताबें ही हैं जो इंसान का सच्चा दोस्त है, जो उसको कभी धोखा नहीं देती, अनेक धोखों से बाहर निकालती हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना आसान होगा। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात अपने आप को धोखा मत दो कि ये तो होता ही है, सब ये तो सब में ही है। भले सब में है, लेकिन मैं सेफ हूँ, ऐसी शुभ कामना रखो, तब विश्व सेवाधारी बनेंगे। सब ढीले हैं, सब चल ही रहे हैं रॉन्ग वे पर, लेकिन मैं तो सेफ रहूँ ना राइट वे पे चल करके। तो बाबा ने कहा खुद को धोखा मत दो, खुद को मत चलाओ। आप जिस ग्रुप में, उस ग्रुप में 19 लोग हैं जो मर्यादाओं का खंडन कर रहे हैं, लेकिन आप वो बन जाओ जो मर्यादाओं का क्या करो। मुरली के अंदर बाबा ने कहा प्राण क्या होता है, धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए। और वो बोलते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चलिए प्राण जाए पर। उनको देख करके खुद का रास्ता नहीं बदलना, तो चांस है 19 भी आपको देखते देखते मर्यादा पर आ जाएंगे, समय लगेगा। तो ये पॉइंट कहाँ याद रखेंगे? धोखा नहीं देना, लाइब्रेरी, किताबें धोखा नहीं देती। उसके बाद में मेडिटेशन हॉल है ना, मेडिटेशन हॉल। स्वयं का परिवर्तन करो, ना कि अन्य का परिवर्तन। और वैसे जैसे भी हम मेडिटेशन रूम में या मेडिटेशन हॉल में पहुंचते हैं, योग में बैठते हैं, हमको सच में ये भासना आती है कि क्या मैं दूसरों को बदलने के लिए निकली हूँ, मुझे तो खुद को बदलना है। तो मेडिटेशन हॉल में क्या याद रखेंगे? बाबा का महावाक्य, स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि दूसरों को। पूरा दिन याद रखना ये, स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। ठीक है। और सेकंड लास्ट पॉइंट है डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी में क्या मिलती हैं? गोलियां, रंग बिरंगी दवाइयां मिलती हैं। तो ये मर जीवा बनने में ही मजा है। इसको ही महाबली बोला जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। हम कौन है? मरे हुए लोग हैं। कौन सी दुनिया से मर गए हैं हम? पुरानी दुनिया, अर्थात वो सब पुराने संस्कार। बाबा ने कहा खुशी से मरो, ये मरना ही तो असली जीना है। वास्तव में ये मरना ही तो जीना है, यही सच्चा जीव दान है। तो डिस्पेंसरी में गए और ऐसी ऐसी गोलियां खा ली बाबा की याद में कि हम क्या हो गए, सीधा मर जीवा ही बन गए। पुराने जीवन से मर गए, नए जीवन में आ गए। और यही जीवन असली जीवन है, जहाँ हम कुछ दुनिया को, समाज को, माँ प्रकृति को दे पा रहे हैं। और लास्ट, हाय हाय खत्म कर दो, वहा वहा। कहाँ पर पहुंच गए अब? डाइनिंग में। डाइनिंग में जैसे ही खाने के लिए पहुंचे तो ऑटोमेटिक ही क्या हो गया? वाह वाह। और भूख की हाय हाय सारी खत्म हो गई। ठीक है। तो ये 12 पॉइंट हुए हैं, मुझे लगता है 12 लोकेशन। तो आप सभी इसको रिवाइज कर लेना, मुरली को एक बारी और पढ़ लेना। हाँ, आगे पार्टियों से मुलाकात है 6 पॉइंट में। तो इसका एक एक पॉइंट आपको सुना देती हूँ, पढ़ना आपको घर जाके ही पड़ेगा। पहला पॉइंट है, लहरों में लहराते रहो। बाबा ने कहा जिसको सागर में लहराना नहीं आता, तैरना नहीं आता, तो वो क्या हो जाता है? डूब जाता है। ऐसे बाबा ने कहा जो विघ्न आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप उनमें डूबो नहीं, घबराओ नहीं, आप उन लहरों में क्या करो? लहराओ। ये पहला। आगे बाबा ने उदाहरण दिया शेर और बकरी का। शेर के आगे अगर बकरी आ जाए, शेर के आगे बकरी क्या करेगी? देखते ही मूर्छित हो जाएगी ना। उसको अचानक देखे ना, कॉकरोच के पास जाओ, वो हमारे पास जाते बेहोश हो जाता है। क्यों? वो एक्टिंग करता है कि ये व्यक्ति मुझे क्या समझे, मरा हुआ ही समझे, कि मैं तो डेड ही हुआ पड़ा हूँ। शेर के आगे बकरी क्या करेगी? मूर्छित हो जाएगी ना।
तो जब ये वरदान समृद्धि में रहता है तो माया सामना नहीं कर सकती, माया भी क्या हो जाती है, माया भी शक्तिशाली नहीं है, वो भी मूर्छित हो जाए, वो भी जिंदा नहीं, मरी हुई है माया। फिर अगली मुलाकात बाबा ने की तो इसमें बाबा ने कहा सबसे सुंदर कौन, सबसे सुंदर कौन, सबसे सुंदर कौन, शिव बाबा। याद रखना ये बात, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, तो सबसे सुंदर कौन, बाबा ने कहा शिव बाबा है ना। तो बाबा ने कहा जब मैं ही हूँ सबसे सुंदर तो औरों पर आकर्षित क्यों होते हो। जब सबसे सुंदर हमको साथी मिल गया, सुहाग मिल गया, दोस्त मिल गया, हम सफर मिल गया, तो बाबा ने कहा और आकर्षणों पर क्यों आकर्षित होते हो। आकर्षित होना तो किस पे हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल कौन, शिव बाबा। सदा भाग्य का सुहाग प्राप्त है, सदा सुहागिन हो गई। नेक्स्ट है आपका चेहरा चलता फिरता आकर्षित खुशी का बोर्ड बन जाए, कि जो भी आपको देखे तो उनको क्या आ जाए, आपको देख करके खुशी आ जाए। बाबा ने कहा इतने सारे चैतन्य बोर्ड्स तैयार हो जाओ, तो बाबा को जगह थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी बोर्ड्स को रखने के लिए। तो हम सभी कौन है, चैतन्य खुशी के बोर्ड है। और लास्ट में भटके हुए को ठिकाना दो, प्यासे की प्यास बुझाओ, ऐसी खुशी में रहो जो उदास भी आपको देख करके खुश हो जाए, उसकी उदासी मिट जाए। इतना हमको खुश रहना, अपने लिए नहीं संसार के लिए। आजकल अपने पास यंग पेरेंट्स आते हैं ना, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, तो उन माता पिता को हम आजकल एक ही बात बोलते हैं कि इस ज्ञान में अब आप अपने लिए मत चलो। आपकी गाड़ी तो जैसे चल रही थी, आपने एक दूसरे का सारे रूप देख लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब आपको अगर आध्यात्मिक जीवन को धारण करना है तो किसके लिए, इनके लिए, इनके लिए अब अपना रास्ता ऊंचा बनाओ। तो बाबा ने भी कहा तुमको खुश रहना है, किनके लिए, इस संसार के लिए, उसकी उदासी मिटाने के लिए। और लास्ट में जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे, सभी देख करके, हमारे कर्म को देख करके सब लोग क्या बोले। जब कोई चुटकुला किसी को बहुत अच्छा लगता है, कोई डांस परफॉर्मेंस किसी को बहुत अच्छी लगती है, तो लोग क्या बोलते हैं, वंस मोर, वंस मोर। बाबा ने कहा कर्म ऐसे करो कि लोग क्या बोले, आहा क्या आपने सुनाया, एक बारी और, क्या आपने काम किया, एक बारी और करके दिखाओ। वंस मोर, अंदर से, बोले नहीं, ऐसे काम ही थोड़ी ना करते रहेंगे वंस मोर, परंतु आत्मा के अंदर से निकले कि बस जहां भी देखे इनके जैसे लोग देखें, वंस मोर। ठीक है, यहाँ पर मुरली पूरी होती है। मुरली बहुत सुंदर है, घर जाके अच्छे से तीनों मुरलियों को पढ़ना और इस मुरली का टेस्ट देना। ओके, ओम शांति।